आज मैं आपको बताऊंगा CSV फाइल से कैसे कंटेंट को पढ़ते हैं और फिर उनका उपयोग कैसे करते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक CSV फाइल बनी हुई है जिसका नाम है st.csv। इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, और 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 रोल नंबर्स हैं, 3 नेम है और 3 मार्क्स हैं। अब आप देखेंगे मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो क्या करेगा, इस CSV फाइल से रिकॉर्ड को रीड करेगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा। जैसा कि आप जानते हैं CSV फाइल का कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे पहला जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो है इंपोर्ट CSV। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि CSV एक मॉड्यूल है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको हम इस प्रोग्राम में यूज करेंगे, इसलिए इसका को इंपोर्ट करना जरूरी है। अगर इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रोग्राम हमारा ठीक से नहीं चलेगा। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे। आपको पता है फंक्शन को जब भी हम डिफाइन करते हैं हम डेफ लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम। सपोज करिए फंक्शन का नाम डिस्प्ले है तो यहां पे लिख दिया डिस्प्ले, फिर फंक्शन का सिंबल और कोलन। इस फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे हम उसको इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे। जितने स्टेटमेंट इंडेंटेशन के साथ होते हैं वो फंक्शन का हिस्सा माने जाते हैं और वो तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फाइल है इसको ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज करते हैं और इसमें 2 पैरामीटर्स देते हैं। पहला पैरामीटर होता है फाइल का नाम, जो हमारे केस में है st.csv। इसको आप सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं, डबल कोट्स में भी दे सकते हैं। मैंने इसको डबल कोट्स में दिया है। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और सिंगल या डबल कोट्स में फाइल का मोड भी बताएंगे। अगर आपको रीड करना है तो आपके पास R मोड होता है, R मीन्स रीड। ये ओपन फंक्शन एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करता है। मान लिया इस ऑब्जेक्ट का नाम है f। अब फाइल के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो इस ऑब्जेक्ट की मदद से होंगे। अब फाइल तो ओपन हो गई, अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो ओपन हो जाएगी, और अगर रीड मोड में आपने ओपन किया है, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो एरर देने लग जाएगी। अब इस फाइल को रीड करने के लिए हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उस ऑब्जेक्ट का काम ही है फाइल को रीड करना। सपोज करिए उस ऑब्जेक्ट का नाम है p, तो हम यहां पे लिखेंगे p इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर। यहां पे रीडर एक क्लास है और उसमें इस फाइल का रेफरेंस दे देंगे जिस फाइल से हमको रीड करना है। तो CSV डॉट रीडर जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम मान लिया है p। अब ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये इस फाइल के कंटेंट को रीड कर सकता है, या फाइल को जब हम रीड करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से ही करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे ही आप क्रिएट करेंगे ये पहले लाइन को पॉइंट करने लग जाएगा या पहले रिकॉर्ड को पॉइंट करने लग जाएगा। आगे देखें अब आप फंक्शन के थ्रू भी फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं, लूप के थ्रू भी फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। हम लूप के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू फाइल के कंटेंट को रीड करेंगे। अब हमने यहां पर लिखा है एक स्टेटमेंट फॉर z इन p। अब ये लूप क्या करेगा, इस फाइल से एक एक रिकॉर्ड को, ये जो p ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, इस फाइल से एक एक रिकॉर्ड को रीड करेगा और z में स्टोर करता जाएगा इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप लिखेंगे फॉर z इन p आपको पता है एक रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट है जो क्या करेगा, इस फाइल से रीड करेगा। तो ये जो p ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, इस फाइल से एक एक रिकॉर्ड को रीड करेगा और कहां पे स्टोर करता जाएगा, z में, और z में वो लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो ये क्या करेगा,
पहले रिकॉर्ड को रीड करेगा और लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर देगा। इस लिस्ट का नाम हो जाएगा Z। इस लिस्ट का नाम हो जाएगा Z। ये जो 1 है ये यहां पे आ जाएगा, ये जो AA है ये यहां पे आ जाएगा, और ये जो 70 है ये यहां पे आ जाएगा। ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स है। जब आप प्रिंट Z लिखेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन पर पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। रोल नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा, नाम भी डिस्प्ले हो जाएगा और मार्क्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपको अगर सारी इंफॉर्मेशन नहीं डिस्प्ले करानी है, सपोज करो आपको केवल नाम डिस्प्ले कराना है, तो आप क्या करेंगे, लिस्ट का नाम यूज करेंगे, जो भी लिस्ट का नाम है, और उसके साथ इंडेक्स बता देंगे जो आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। जैसे अगर आपको नाम डिस्प्ले कराना है तो इसकी इंडेक्स क्या है, 1। तो अगर आप यहां पे लिख देंगे Z1 तो क्या हो जाएगा, अब ये केवल नाम ही डिस्प्ले करेगा, लिस्ट के पूरे कंटेंट्स को डिस्प्ले नहीं करेगा। अब ये भी हो सकता है कि एग्जाम में आपसे कहा जाए कि उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराइए जहां पर मार्क्स 50 के ऊपर है, जहां पर मार्क्स 50 के ऊपर है। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, P की मदद से, इस P की मदद से रिकॉर्ड को रीड करेंगे, और ये रिकॉर्ड रीड होके कहां पे आएगा, P रिकॉर्ड को रीड करेगा इस फाइल से और Z में लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर देगा, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में कहा गया है उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है जहां पे मार्क्स जो हैं वो 50 के ऊपर हैं। अब आप देख सकते हैं कि मार्क्स कहां पे हैं, इसमें रोल नंबर है, इसमें नेम है, इसमें मार्क्स है। तो मार्क्स किस इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे। और यहां पर आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पाइथन में जब भी आपको कंडीशन अप्लाई करनी होती है आप इफ का यूज करेंगे। इफ के बाद आप उस लिस्ट का नाम बताएंगे और इस इंडेक्स का नाम बताएंगे जिसके बेसिस पर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। तो लिस्ट का नाम क्लियर है, Z है। अब अगर कंडीशन रोल नंबर के बेसिस पे अप्लाई करनी होती तो आप यहां पे लिखते Z0। अगर नेम के बेसिस पे अप्लाई करनी होती तो आप यहां पे लिखते Z1। अब क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई करनी है तो आप यहां पे लिखेंगे Z2। अब हमारी कंडीशन क्या थी, मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा Z2 ग्रेटर देन 50। हमारी कंडीशन बन जाएगी Z2 ग्रेटर देन 50। लेकिन यहां अभी भी कुछ अधूरापन है। हमको पता है लिस्ट में चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू हो चाहे स्ट्रिंग हो, वो सब स्ट्रिंग के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले इस Z2 को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहां पे क्या लिख देंगे, इंटीजर। आपको क्या लिखना पड़ेगा, INT Z2 ग्रेटर देन 0। पूरी कंडीशन इस तरह से बनेगी। यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे INT इसलिए लिखेंगे क्योंकि 70 भले ही यहां पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू दिख रही है, लेकिन जब ये CSV फाइल में स्टोर हुई तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। और अगर हम इसको INT में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ग्रेटर देन फंक्शन काम नहीं करेगा। ये केवल CSV के केस में ही अप्लाई होता है, बाइनरी के केस में अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने लिखा INT। अब आपको पता है किस फील्ड के बेसिस पर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, Z जो कि लिस्ट का नाम है, सेकंड इंडेक्स क्योंकि जो मार्क्स हैं वो सेकंड इंडेक्स पर हैं। तो आप यहां पे लिख देंगे Z2 ग्रेटर देन 50 और फिर यहां पे कोलन लगा देंगे। अब हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब ये चेक करेगा Z2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन 50 है, बिल्कुल है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे। हमने यहां पे लिख दिया प्रिंट Z। अब ये क्या करेगा, फिर वापस फॉर लूप पर जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरे रिकॉर्ड को रीड करेगा और कहां पे स्टोर कर देगा, Z में। अब Z में आ जाएगा 2।
BB और 60। अब फिर हम चेक करेंगे Z2 को पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। Z2 जो कि अब 60 हो गया है, क्या ये ग्रेटर देन 50 है? बिल्कुल है, इसको भी डिस्प्ले करा देगा। फिर कंट्रोल यहां पर आएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगले रिकॉर्ड को रीड करेगा और कहां पे स्टोर कर देगा, Z में। अब Z में आ जाएगा 3 CC और 40। फिर ये चेक करेगा Z2 यानी 40 क्या ग्रेटर देन 50 है? अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब क्योंकि सारे रिकॉर्ड रीड हो चुके हैं, तो यहीं पर ये लूप खत्म हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे और एफ फाइल का ऑब्जेक्ट है, तो फाइल में जितने भी ऑपरेशंस होंगे एफ की मदद से होंगे।